हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि कॉल पुट क्या है, कौन इनको सेल करता है, कौन बाय करता है और किस थॉट के चलते कौन इनको बाय करता है या फिर सेल करता है। बुल मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं प्रीवियस लेसन में, जो कि कम्प्लीटली फ्री सीरीज चल रही है ऑप्शन ट्रेडिंग के। इस कोर्स को मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी तक बहुत से लोग जो बिगिनर हैं, जो फ्रेशर हैं इस फील्ड में, जो आना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक लॉजिक नहीं मालूम। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मेन लॉजिक है ना, वो नहीं मालूम। आप इधर से उधर देखते रहते हो, लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो आप देखोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप उनको समझ जाओ। और यदि आपने अभी तक कॉल पुट समझ लिया है तो यकीन मानो आगे का पूरा जितना भी लेसन का सीरीज चल रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप समझने लगो कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें करना कैसे है, कैसे आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। तो साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में आप किन किन चीज़ों को फेस करते हो। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं ना कि इतना बनता है, हज़ारों बनते हैं, लाखों बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी होगा आपके साथ जिस दिन आपके हज़ारों, लाखों, इवन करोड़ों भी बन सकते हैं। लेकिन बगैर जाने, बगैर सीखे यदि आपने चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश की तो आपका नुकसान होना तय है। तो पिछले लेसन में आपने देख लिया कॉल एंड पुट क्या है, उनको सेल कौन करता है और बाय कौन करता है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सुने हो, देखे हो और करते भी होगे, एक्सपायरी। कि एक्सपायरी क्या है? तो एक्सपायरी का सीधा मतलब आप ये समझ लो कि किसी एक खास दिन में, किसी एक खास मोमेंट में हमारा इंडेक्स का वैल्यू कितना है। यानी हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी को लेकर चल रहे हैं, तो निफ्टी किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। किसी खास दिन और किसी खास मोमेंट में निफ्टी किस पॉइंट पे होगा, वही उसकी एक्सपायरी होती है। जैसे हमारी निफ्टी अभी क्या है, थर्सडे को पहले होती थी, अभी मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। उसी तरह मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग किस पॉइंट पे, उस दिन उसका वैल्यू कितना रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ट्रेड लेने के पहले ही आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि मेरा निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स, जिसमें भी आप ट्रेड लेते हो, उस दिन किस पॉइंट पे खड़ा होगा, क्लोजिंग होगी किस पॉइंट पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके हिसाब से ही फिर आप अपना रिस्क कैलकुलेट करोगे, अपना मनी को जो है मनी मैनेजमेंट वो आप कैलकुलेट करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिसाइड तब होती हैं जब आपका विजन क्लियर होता है, ठीक है। तो किसी भी खास दिन में, किसी खास मोमेंट पे हमारा इंडेक्स किस लेवल पे क्लोज होता है, वही है एक्सपायरी, राइट। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है उसको बहुत से लोग नहीं समझते। एक्सपायरी के दिन क्या होता है उसको बहुत से लोग नहीं समझ पाते। वो सिर्फ सोचते हैं कि आज एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं तो वो ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल थोड़ा भी कैलकुलेटेड नहीं रहता है, इस वजह से ही वहाँ पे लॉस होता है। भले आप देखोगे कि बाद में आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन लॉस हो जाता है। आप जब ट्रेड को काट लेते हो तब आपका फिर प्रॉफिट जब देखते हो कि हाँ यदि मैं यहाँ पे होता तो प्रॉफिट हो सकता था। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। मैं लेसन्स को छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग फिट बैठ जाए, आपको उसका एक एक गणित जो है याद हो जाए। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे एक्सपायरी डे के दिन एक्चुअल में होता क्या है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने अपनी जॉब छोड़कर ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री ली है, अपनी जर्नी स्टार्ट की है। और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को जिन्होंने भी ये सोच के रखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे अपना करियर बनाना है, तो आप किन किन फेजेस से गुजरोगे उससे पहले आप ये देख लो कि जो लोग ये फेज में इंटर कर चुके हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि मैं, ठीक है, तो मैंने भी जॉब क्विट करके इसमें अपना करियर बनाने की कोशिश मैंने स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हो मेरा कितना पीएनएल कैसा होता है। मैं हर वीक या फिर हर महीने
मैं अपना PNL भी आपको सामने शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको बढ़ना कैसे है, किस तरह से हमारा माइंडसेट काम करता है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप सीख भी जाओगे, उसके बाद भी आपके सामने क्या क्या होना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो मोबाइल है, क्या उससे ही आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, या फिर आपका कंप्यूटर है तो आप क्या कंप्यूटर में आप ट्रेड कर लोगे। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप मोबाइल पे भी ट्रेड को काट नहीं पाओगे, या कभी कभी आपके सामने डेस्कटॉप में भी आप जब ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे भी आप बहुत सी चीज़ें गलतियाँ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रिवील करूँगा, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। बने रहिए इस चैनल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट लेसन का। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।